नमस्कार। स्वागत है आपका डिवाइन पूजा वर्ल्ड में, जहां भक्ति है विश्वास की और हर पूजा बनती है दिव्यता का अनुभव। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा की। इस साल 2025 में बहुत कई ये दुविधा में है कि आखिर कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाए, 4 नवंबर या फिर 5 नवंबर। तो कार्तिक पूर्णिमा 2025 में इस साल 4 नवंबर को नहीं अपितु 5 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ होने की तिथि है 4 नवंबर 2025 को रात्रि 10:36 पर शुरू होगी, प्रारंभ होगी और अगले दिन 5 नवंबर 2025 को संध्या 6:48 तक रहेगी। गंगा स्नान मुहूर्त है सुबह 4:52 से 5:44 पर। पूजा का मुहूर्त है सुबह 7:58 से 9:20 तक। प्रदोष काल देव दीपावली मुहूर्त शाम 5:15 से रात्रि के 7:05 तक और चंद्रोदय समय संध्या 5:11 पर होगी। कार्तिक पूर्णिमा 2025 की तिथि 5 नवंबर 2025 को इस वर्ष मनाई जाएगी। दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। यह तिथि कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इसी दिन देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसलिए यह दिन शिव भक्तों के लिए भी अत्यंत पावन होता है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, जिसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वर्ग से धरती पर उतरकर गंगा तटों पर दीप जलाते हैं। गंगा स्नान और दान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर किसी को गंगा स्नान का अवसर नहीं मिलता तो वे घर पर ही स्नान के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कहा गया है कि इस दिन स्नान, दान और दीपदान करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। लोग इस दिन दीपदान, अन्नदान और वस्त्रदान भी करते हैं। गांव में रात को नदी किनारे दीपों की कतारें जलाई जाती है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। गंगा दीपदान, अन्नदान और वस्त्रदान का भी पुण्य प्राप्त होता है। पूजा विधि। अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीहरि के नामों का जाप करें। भगवान शिव की आराधना करें। बेलपत्र, धतूरा और जल से अभिषेक करें। संध्या के समय दीपदान करें। मंदिर या घर के आंगन में दीपक जलाएं। कई लोग इस दिन तुलसी विवाह के बाद विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि यह तुलसी पूजा का अंतिम दिन भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर 3 नगर प्राप्त किए, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। जब वह अत्याचार करने लगा तो सभी देवता भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने एक बाण से तीनों पुरों का नाश किया। यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन मत्स्य अवतार धारण किया था, ताकि मनु को प्रलय से बचाया जा सके। इसलिए यह दिन विष्णु भक्तों के लिए भी उतना ही शुभ है। देव दीपावली का दृश्य। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन जैसे पवित्र तीर्थों में इस दिन गंगा घाटों पर दीपों की पंक्तियां जलाकर देव दीपावली मनाई जाती है। हजारों भक्त मिलकर गाते हैं हर हर महादेव और जय श्री हरि। पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो धरती पर स्वयं देवता उतर आए हों। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रकाश, भक्ति और दान का कितना महत्व है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। डिवाइन पूजा वर्ल्ड की ओर से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।